जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका स्टार्ट करते हैं बकायदा आज के सेशन का। आपको बताता चलूं कि ये न्यूरान मार्केट्स इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स हैं, जिनका मिशन है कि हम 1 लाख प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने हैं कपल ऑफ इयर्स में। और ये फ्री कोर्स उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें। आज जो हम कोर्स आपको स्टार्ट करवा रहे हैं, इस कोर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये नॉलेज जो है हासिल करेंगे, और वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। वरना ऐसे लोग भी हैं इंडिया, पाकिस्तान और दुबई में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जो हजारों लाखों रुपया दे के सीखना चाहते हैं, वो सीखते हैं, बट उनको फिर भी जो है वो मुकम्मल और प्रॉपर जो नॉलेज है वो नहीं दिया जाता। तो इसलिए आपने इसको बहुत सीरियसली लेना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको एंड तक आपने लेके चलना है। आज पहला सेशन है। इस कोर्स के 5 सेशंस होंगे, 5 क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस और होंगी। ठीक है, ये बेसिक कोर्स है, लेकिन इस बेसिक्स में भी आपको इतनी सारी चीजें बता दी जाएंगी जो बेशुमार 5 5 4 4 माह के कोर्सेज में भी नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को जहन में रखते हुए इसको सीरियस लेना है। जो बताया जाए आपको, जो सिखाया जाए, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों को जो लिंक दिया गया था, वो सब ने उस लिंक पे, मेरा उम्मीद है कि अकाउंट जो है वो बना लिया होगा न्यूरान मार्केट्स के बैक ऑफिस में। जिन्होंने नहीं बनाया वो मुझे बाद में सेशन के बाद व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं उनके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि हम जो है वो आज जो कोर्स करने जा रहे हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स है। तो सबसे पहले हमने सीखना क्या है कि बेसिकली हम जो करने जा रहे हैं, क्या आया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये है क्या चीज़। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आपको मेरा ख्याल है स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मुझे सिर्फ कंफर्म कर दीजिएगा। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, शो हो रही है। ओके जी, डन हो गया। ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स है। ये कोर्स जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन बिगिनर्स के लिए जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, और उनके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मुयसर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए हमने ये फ्री प्लेटफॉर्म जो है वो उनको दिया है, ताकि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके नेक्स्ट भी आप सीखने के बाद हमारे साथ ट्रेडिंग करें, और इसके बाद आप जो है वो प्रॉफिट भी बनाएं और अपना जो है वो सिस्टम भी चलाएं। ठीक है। बेसिक कोर्स के बाद आपको टाइम दिया जाएगा 1 वीक का, 2 वीक्स का। आप उसमें डिपॉजिट करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको एडवांस कोर्स करवाया जाएगा। एडवांस कोर्स भी 5 लेक्चर्स के ऊपर, 5 क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, जो कि आपको करवाई जाएंगी। और बेस एडवांस कोर्स के बाद फिर आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद आपको फाइनल प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स है वो भी करवाया जाएगा, और सेम उसकी भी 5 क्लासेस होंगी। ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, इसमें बड़ी मेहनत के साथ वो टॉपिक्स रखे गए हैं, वो चीज़ें रखी गई हैं जो कि आपके लिए ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं। हमने जो इधर उधर की चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा किरदार नहीं है, उनको हमने फिल्टर कर दिया हुआ है इसमें से। ठीक है, तो उनको ना तो हम छेड़ेंगे, ना फिलहाल स्टार्ट में पढ़ेंगे। हम बारी आने पे तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। किसी के भी जहन में कोई सवाल आएगा अगर दरमियान में, तो अपना सवाल जो है वो आप अपने जहन में रख लें, लिख के रख लें। सेशन के अख्ताम पे हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, एक 10 से 15 मिनट का, तो उसमें आप सबसे हम बारी बारी सवाल लेंगे। ठीक हो गया। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, ये कोर्स मैंने आपको बता दिया है। चलें जी,
सबसे पहले तो हमें पता करना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये दो लफ्ज हैं, दो के भी चार लफ्ज बन जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास फॉरेक्स का। फॉरेक्स एक्चुअल में क्या वर्ड है और इसका मतलब क्या बनता है, ये अब मेरा ख्याल है कि शायद ही आप में से चंद लोगों को पता होगा। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि द वर्ड फॉरेक्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स। ये दो लफ्जों के मिक्सचर से मिल के हमने ये क्रिएट किया गया है लफ्ज, जिसमें से पहला लफ्ज जो है वो है फार, FOR, फार, जो कि फॉरेन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, फॉरेन वर्ड से लिया गया। फॉरेन का आपको मतलब पता है कि हम समझते हैं कि फॉरेन का मतलब है इंटरनेशनल या गैर मुल्की। ठीक है, जो गैर मुल्की होता है हम अपने मुल्क में फॉरेनर कहते हैं। आप काइंडली अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा जी। तो हम फॉरेन कहते हैं गैर मुल्की को या इंटरनेशनल चीज को। तो फार का वर्ड उधर से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है सेकंड वर्ड है एक्स। ये डिनोमिनेट करता है एक्सचेंज को। तो दोनों लफ्जों को मिला के जब पढ़ा जाता है फॉरेक्स, तो हम कह सकते हैं कि फॉरेक्स मींस अ फॉरेन एक्सचेंज, या ऐसा इंटरनेशनल या ऐसा आलमी इदारा या आलमी मंडी। ठीक है, तो मंडी में क्या करते हैं हम लोग, आपको भी पता है। मंडी में हम ट्रेडिंग करते हैं। ये एक ऐसी फॉरेन एक्सचेंज है, एक ऐसी इंटरनेशनल मार्केट है जहां पे हम डील करते हैं एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है? यहाँ पे दुनिया में पाई जाने वाली हर वो फिजिकल चीज जो है, ऑलमोस्ट वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रेड होती है इस मार्केट में। लाइक इसमें गंदम भी ट्रेड होती है, इसमें ऑयल भी ट्रेड होता है, इसमें आपके राइस भी ट्रेड होते हैं, इसमें गोल्ड भी होता है। इसमें जो है वो जो एरोप्लेन्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स भी ट्रेड होते हैं। इसमें करेंसीज जो है वो भी ट्रेड होती हैं। तो इसमें दुनिया की ऑलमोस्ट वो तमाम चीज़ें ट्रेड होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जो अपना वजूद रखती हैं, इंटरनेशनली वजूद रखती हैं और जो एक्सेप्ट की जाती हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स का मतलब हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो है एक प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग का, जिसमें हम कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम बेचते तो कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ खरीदते हैं। तो देखें, जब भी हम कोई चीज़ बाय करेंगे हम लाजिम कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं दुकान पर, शॉप पे, एक पानी की बोतल खरीदते हैं। तो पानी की बोतल खरीद रहे हैं आप दुकानदार से, और दुकानदार आपको बेच रहा है पानी की बोतल। ठीक है। और आप खरीद किस चीज के अगेंस्ट में रहे हैं? आप उसको बोतल के लिए पैसे दे रहे हैं। ठीक है ना। अब वो पैसे आप उसको बेच रहे हैं बेसिकली। तो जो भी करेंसी आपके मुल्क में चल रही है, लाइक अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तानी रुपीस उसको दे के वो पानी की बोतल खरीद रहे होते हैं। अब वो पाकिस्तानी रुपीस आपके पास कहाँ से आए, कैसे आए? देखें, वो हासिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। हमने वो पैसा जो होता है वो कमाया होता है जॉब करके। तो जॉब पे बेसिकली तरीकाकार क्या होता है? जॉब पे आप उस शख्स को जिसका कारोबार होता है अपनी सर्विसेज जो है, अपना टाइम और अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट में उसको, अपनी सर्विसेज बेचने के अगेंस्ट में आपको वो पैसा मिलता है। और वही पैसा आप आगे बेचते हैं अपनी रोजमर्रा की चीजें या जरूरियात पूरी करने के लिए, उनको खरीदने के लिए। तो आपको ये खरीदो फरोख्त का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, देखें, हम डेली वही बात है, ग्रोसरी पे जाते हैं, हमें कोई घर लेना है, ज्वेलरी लेनी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, सर्विसेज खरीदनी है किसी बंदे की, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है कैश में, मनी ऑफ द कंट्री वेयर आर यू लिविंग। लाइक पाकिस्तान में है तो PKR, मैं यहाँ पे UAE में हूँ, दुबई में, तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो अमाराती दिरहम है। इसी तरह अमेरिका में जो करेंसी चलती है वो डॉलर है, तो वहाँ के लोग
डॉलर में पे करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कार खरीदनी है तो आपको वो बंदा, आप बोलें कि मुझे कार दे दें, तो वो आपको कार की चाबी दे देगा। आपसे वो पहले कार की कीमत के मुताबिक जो है वो पैसे आपसे वसूल करेगा। उसके बाद वो आपको पैसे वसूल करने के बाद कार की चाबी देगा। इट मीन्स आप अगर कार खरीद रहे हैं तो आप उतनी वैल्यू की चीज, उतनी वैल्यू का कैश जो आपने कमाया है वो आप उसको दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज्यादा रुझान चला हुआ है, वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। हम कोई भी चीज ऑनलाइन वेबसाइट पे देखते हैं, हमें पसंद आ जाती है। अब ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, अब आपको पता है बड़े बड़े स्टोर बने होते हैं आजकल ऑनलाइन, तो वहां पे कोई भी चीज हम खरीदते हैं, चाहे हम उसको कैश ऑन डिलीवरी पे खरीदते हैं या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, बैंक कार्ड से हम उसकी पेमेंट करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है खरीदो फरोख्त का। उसमें भी हम खरीद रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट और फरोख्त कर रहे होते हैं अपना कैश या अपना पैसा जो हमने कमाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे कि हमने इसके अल्फाज से पता चला कि ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये एक इंटरनेशनल ऐसी मार्केट है जहां पे खरीदो फरोख्त होती है। हमें इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसमें जो डेली जो ट्रेडिंग होती है, जो डेली इसमें डॉलर्स में ट्रेडिंग होती है, वॉल्यूम जो इसका ट्रेड होता है, इसका डेली का वॉल्यूम वो कई मुल्कों के सालाना जीडीपी से भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लाइक 9 पॉइंट मोर देन 10 ट्रिलियन, ये पुराना फिगर है, 9.9 ट्रिलियन डॉलर। मोर देन 10 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर होता है कि 10 खरब डॉलर से भी ज्यादा। ठीक है। तो आपको पता है कि खरब में कितने अरब होते हैं, 1,000 अरब। 1 अरब में कितने होते हैं, 1,000 करोड़। ठीक है। और 1 करोड़ में कितने होते हैं, 10 मिलियन। राइट, 1 मिलियन में 10 लाख, तो आप खुद अंदाजा कर लें कितनी अमाउंट बनती है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है वो लार्जर देन एनी मार्केट इन द वर्ल्ड, दुनिया की किसी भी मार्केट में सबसे बड़ी है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जी ऑलमोस्ट सबसे बड़ी इसकी खूबी की बात यह है कि तकरीबन जो है वो 22 से 24 घंटे ये मार्केट ओपन रहती है, इसका सिर्फ 1 से 2 घंटा बंद होती है। ठीक है। नो नीड टू वेट फॉर द बायर और सेलर। इसमें अभी किसी भी मार्केट में आप चले जाएं या किसी भी मंडी में अगर आप अपनी कोई चीज़ लेके जाते हैं तो आपको वहां पे इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई ग्राहक आएगा तो वो इसको, उसके साथ हमारी कीमत तय हो जाएगी तो हम इसको बेचेंगे। या आप कोई बेच रहा है तो आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उसके साथ पहले भाव ताव करेंगे उसको खरीदने के लिए। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हर वक्त जो है वो बायर और सेलर जो है वो मौजूद रहते हैं। आप मौके पे सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो आपकी चीज़ जो भी आप बाय करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, वो बाय हो जाती है, और जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं सेम टाइम पे उसी वक्त सेल हो जाता है। तो इसमें बायर और सेलर का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस मार्केट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको स्पेशली इस मार्केट में नहीं जाना है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस। आइए बार क्वेश्चन। भाई माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा, इसमें आप जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर आप मौजूद हैं। आपके पास अगर मोबाइल फोन और वाईफाई है, एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल में से कुछ भी है, या आपके पास लैपटॉप है और उसके साथ वाईफाई मौजूद है, तो आप जो है वहाँ से, उस जगह से जो है वो ट्रेडिंग, इस मार्केट का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई प्रायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री होगी तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं आता, आपने कोई डिग्री नहीं ली हुई है, आप स्कूल नहीं भी गए हुए हैं, तब भी आप इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें कोई आपकी टाइमिंग की पाबंदी नहीं है, कोई 9 to 5 जॉब रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने, जैसे ऑफिस में होता है कि हमने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जाना होता है। ठीक है। जी शारिक, बताएं क्या बात है।
जी मेरा ये सवाल था कि बायर्स, जब हम बाय करते हैं तो वो चीज खरीदी जाती है, तो सेल के जो होता है उसके ऊपर भी जो बेचना होगा ना। लेकिन ये तो ऐसा होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि हम बाय कर लेते हैं तब भी वो खरीदी जा चली आ जाते हैं, और जब सेल करते हैं तब भी वो खरीदी जाती है। इसका कोई आपसे क्या है ये? सुने सुने, वेट 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 शारिक, आप थोड़ा सा जो है ना माइक को म्यूट रखें। मैंने स्टार्ट में एक लफ्ज बोला था कि जो भी सवालात हैं आपके, वो हम करेंगे सेशन के एंड में, ठीक है? तो इस चीज को जरा समझें, अगर आप दरमियान में करेंगे तो हमारा सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब होता रहेगा बार बार, ठीक है? तो बेटर है कि आप अपना माइक म्यूट रखें। सेशन के एंड पे हम जितने भी सवाल होंगे आपके, सबके जवाब दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लें आप। जवाब दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाएं तो मुझे नहीं पता, ठीक है? अच्छा, इसमें कोई 9 to 5 जॉब नहीं होती है, इसमें कोई टाइम बाउंड्रीज नहीं है। आपका जिस वक्त दिल करे, जिस वक्त आपका दिल करे आप उस वक्त मार्केट में बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, इसलिए आपको जो है वो ये भी टेंशन नहीं होती कि मेरा बॉस क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। अच्छा, ये देखें, ये साथ में एक चार्ट शो कर रहा है। इसमें 4 सेशन होते हैं बेसिकली। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे चलती है, 22 से 23 घंटे ओपन कैसे रहती है, आपको पता है? मुख्तलिफ बड़े आजम है, सब में टाइम डिफरेंस आ रहा होता है। हमारे पास रात हो रही होती है समटाइम्स, और जो है वो सुबह हो रही होती है कई कंट्रीज में। इसी तरह की टाइम फ्रेम में डिवाइड है हमारी मार्केट। 4 सेशन होते हैं। पहला सेशन रात को स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं सुबह से, सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है एशियन सेशन। एशियन सेशन स्टार्ट होता है जापान के टाइम से, वहाँ से स्टार्ट होता है। सिंगापुर एक्सचेंज साथ में मिलती है, फिर बाकी की कंट्रीज जो है वो एशिया के मिलते हैं। उसके बाद इसका स्टार्ट हो जाता है, यूके सेशन स्टार्ट होता है दिन को 12 बजे के करीब। फिर शाम को 5 बजे इसमें यूएस सेशन स्टार्ट होता है। यूएस मार्केट जो है वो खुलती है पाकिस्तानी 5 बजे के करीब। तो सबसे ज़्यादा वोटेलिटी जो आती है नॉर्मली देखने में, वो सुबह सुबह एशियन सेशन में थोड़ी सी होती है, या यूएस मार्केट में होती है, यूएस सेशन में। ठीक है, यूएस सेशन चलता है रात को 10 बजे तक। और उसके इसी दौरान में रात को 9-10 बजे के करीब सिडनी का सेशन हो जाता है, ठीक है? सिडनी का मतलब ऑस्ट्रेलियन सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इब्ने मीन आई एम लिविंग, आप जो है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अमीन, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है आप केयर करें, अगर आपको इसको सीरियस नहीं ले सकते हैं या ये टाइम आप अपना फ्री नहीं कर सकते हैं, तो नो इशू, आप बता दें ताकि आपको फिर इसमें ऐड ना किया जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, मार्केट इतनी बड़ी है, बहुत सारी बड़ी मार्केट है दुनिया में, इतना वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता है। ये हम अभी उसी टॉपिक पे चल रहे हैं कि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग ना। तो इसमें पोटेंशियल क्या है, इसमें हम कैसे कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं? देखें, ये वाहिद मार्केट है जिसमें एक चीज आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप उसको, ऊपर जा रही है मार्केट तो आप बाय तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आए तो आप उसको पहले सेल कर सकते हैं। तो बाद में उसका जो, जब उसकी प्राइस नीचे चली जाए तो उसमें भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है? ये वाहिद मार्केट है ऐसी जिसमें आप सेल भी करते हैं और बाय भी करते हैं। सेकंड चीज ये है कि इसमें पोटेंशियल कितना है, आप कितना डेली कमा सकते हैं। तो मैं ही यहाँ पे आपसे सवाल करता हूँ कि, बल्कि मार्केट ही कहती है, क्या आप जो है वो 1% बनाना चाहते हैं डेली का फॉरेक्स ट्रेडिंग में? मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं जी, जो मार्केट का पोटेंशियल है, आप जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं उस नॉलेज को लेने के बाद यू कैन मेक एटलीस्ट 1 to 2% ऑफ द अमाउंट यू इन्वेस्टेड डेली बेसिस। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, जिस अमाउंट के साथ भी आप अपना कारोबार ये वाला स्टार्ट करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस आप अपना स्टार्ट करेंगे, जिस भी अमाउंट के साथ, आप उस अमाउंट का 1 से 2% रोजाना की बुनियाद पर कमा सकते हैं, इंतहाई कम रिस्क के साथ। अगर रिस्क होगा इसमें कम होगा, लॉस होगा आपका कम होगा, प्रॉफिट होगा ज्यादा होगा। ये क्या कैसे होगा ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझने के लिए आपको बता देता हूँ कि 1 to 2% जो है वो आप डेली बेसिस पे आप कमा सकते हैं। उसके लिए मैं चार्ट एक यहाँ पे नीचे आपको दिखाऊंगा, कि जिस चार्ट में इसकी कैलकुलेशन है कि इस मार्केट का पोटेंशियल क्या है।
इस मार्केट का पोटेंशियल ये सामने आपके पास लिखा हुआ है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का $1,000 के साथ, तो आपकी जो रोजाना की 1% अगर आप डेली कमाते हैं, तो आप रोजाना कमाएंगे $10। 5 दिन ये मार्केट ओपन होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 5 दिन में आपने कमाए $50। ठीक है। लेकिन अगर आप 2% डेली का कमाते हैं, तो आपकी डेली की इनकम कितनी हुई? $20। और आपकी वीकली इनकम कितनी हो गई? $100, 5 डेज की। तो 4 वीक्स होते हैं 1 मंथ में, तो 4 वीक्स में आपने कितना कमा लिया? $400। ठीक है। ये बिल्कुल मैं आपको जीरो रिस्क के ऊपर रख के मिनिमल रिस्क की बात कर रहा हूँ। ये प्रॉफिट जो आप अर्न करेंगे इंतहाई कम रिस्क के साथ, जिसमें ये सिर्फ लॉसेस निकालने के बाद आपका प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो है $5,000, $5,000 है, तो तब आप जो 1% की बेसिस पे डेली की इनकम आप बनाएंगे या आप कमाएंगे, वो होगा $50। और हफ्ते में कितना बनेगा? $250। अच्छा, यही अगर 2% हो तो आप डेली का कमाएंगे $100, जो आप रोजाना कमाएंगे। और एक हफ्ते में आप कमाएंगे $500। और एक मंथ में आप कमाएंगे $2,000। और $2,000 आप नहीं भी करें, आप सिर्फ $250 के हिसाब से कमाएं, तो $1,000 ये बेशुमार लाखों लोगों की सैलरी नहीं होती है। $1,000 मंथली। आप इमेजिन करें कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट की है, $5,000 कमा कितना रहे हैं महीने का? $1,000 से $2,000। ठीक है। इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। $10,000 की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप डेली का $100 से $200 कमा सकते हैं। अगर 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो $250 से $500 आप डेली का कमा सकते हैं, बहुत कम रिस्क के साथ, जीरो रिस्क के साथ। ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको बेसिकली कितनी इनकम चाहिए, और कितना आपका जो है वो बजट है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने सुना होगा कि जी लोग इसमें बहुत सारा नुकसान करते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें चला गया, तो ये हो गया वो हो गया। देखें, जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं ना, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम वहाँ पे फीसें देते हैं बहुत सारी, 10-10 साल हम स्कूल वालों को फीसें देते हैं। ठीक है। फिर कॉलेज में हम जो है वो 2 साल पहले देते हैं, इंटर के लिए फीसें भरते हैं, फिर उसके बाद 2 साल हम फीसें भरते हैं। बीएससी के बीए के लिए, बीएससी तो खैर 4 साल की होगी, उसमें 4 साल हमें फीसें भरनी पड़ती हैं। हम फीसें भी भरते हैं, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर आने जाने की ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी खुद से करते हैं। क्या किसी के माँ बाप ने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल वालों से पूछा कि हम आपको इतने साल इतनी फीसें भरेंगे, हमारा बच्चा इतना टाइम इन्वेस्ट करेगा, क्या इसके बाद इसको कितने हजार की जॉब मिल जाएगी, कितने लाख की जॉब मिलेगी? नहीं पूछा। आपने इतना टाइम वहां पे लगाया, मुझे बताएं, मिसाल के तौर पे आजकल पाकिस्तान में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो मास्टर्स की एजुकेशन आपको मिलती है 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद। 16 साल की तालीम आपने हासिल की, उसके बाद आपको जॉब आप ढूंढते हैं, समटाइम्स आपको मिलती है, समटाइम्स आपको धक्के खाने पड़ते हैं, साल साल 2-2 साल आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। उसके बाद अगर जॉब मिल भी जाती है, तो आपको कितनी मिलती है स्टार्टिंग सैलरी? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ 40-50 हज़ार से ज़्यादा मिलती होगी स्टार्टिंग में। मे बी समटाइम्स किसी अच्छी फर्म में मिल जाए, बहुत अच्छी फर्म में मिल जाए, आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, तो आपको 1 लाख तक चली जाए। तो यहाँ पे आप कितना कमा रहे हैं जी? यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आपने $5,000 लगाया हुआ है, तो आपकी तो मंथली इनकम 1,000 से हाँ, 1,000 से $2,000 है। तो $1,000 कितना बनता है? 2.75 लाख रुपया पाकिस्तानी। तो आप कितने मास्टर वालों से ज्यादा अच्छे हुए फिर? तो इसलिए इस नॉलेज की अहमियत को समझे। लॉस इसमें क्यों करते हैं लोग? लॉस इसमें इसलिए करते हैं कि इसमें जितना पोटेंशियल है ना, आप 2-4% तो मार्केट वैसे ही दे जाती है। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं 1-2% की। तो जिस दिन मार्केट आपको अच्छी है, मार्केट ने आपको 2-4% प्रॉफिट दे देती है, तो आप कहते हैं कि जी मेरे से ज्यादा जहीन बंदा ही कोई नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करता
तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता। तो फिर इंसान क्या होता है कि इंसान कहता है कि मैं जो है ना जितना पैसा लगाया, मैं आज जितना ज्यादा पैसा बनता है मैं आज ही बना लूं सारा। तो वो जो लालच, एक अनचाहा लालच होता है ना दिमाग में, वो आपसे गलती करवाता है। और जब इंसान गलती करता है तो तब उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ता है ना, सजा मिलती है। तो वो सजा फिर आपको नुकसान की सूरत में मिलती है। तो वो लोग इसमें नुकसान करते हैं जो या तो जल्दबाजी करते हैं, यहाँ वो अपना नॉलेज जो है वो सीखने के बाद उसको प्रॉपर इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, तुक्के मारते हैं अपने पास से, यहाँ वो ज्यादा लालच में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे फॉरेक्स की नॉलेज बेस। फॉरेक्स की नॉलेज बेस क्या है, इसका क्या नॉलेज क्या है। अभी तक हमने सीख लिया है कि फॉरेक्स क्या है, ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, और इसमें क्या कितना पैसा बन सकता है, कितना पोटेंशियल है, और इसमें लॉस करता है तो कौन करता है। ठीक है। ये सारा पढ़ लिया। अब है फॉरेक्स का नॉलेज लेने के लिए की तरफ हम जा रहे हैं। फॉरेक्स नॉलेज में क्या है, दो टाइप्स के फॉरेक्स नॉलेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ठीक है। वो कौन सी टाइप्स हैं जी, एक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज को जो इम्पोर्टेंस होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो 90% इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। और दूसरा जो नॉलेज है उसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल नॉलेज का, उसकी इम्पोर्टेंस होती है 10%। अच्छा, जो टेक्निकल नॉलेज है इसको हम कहते हैं इट्स अ नॉलेज ऑफ चार्ट्स। अब चार्ट्स जो है वो तीन डिफरेंट तरह के होते हैं, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, और एक कैंडल चार्ट होता है। तो हम पढ़ेंगे ज़्यादातर कैंडल चार्ट, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है, उसी के ऊपर ज़्यादातर लोग उसी पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। इसमें टेक्निकल नॉलेज में आप सीखेंगे नॉलेज ऑफ टूल्स। कौन से टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या जो ऐसे हेल्पिंग टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, इसमें आप वो सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे नॉलेज ऑफ इंडिकेटर्स, के कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, आपको इससे पता चलेगा कि पुरानी हिस्ट्री कौन से पेयर पे, जिस पेयर पे आप ट्रेड करेंगे उसकी जो है वो पुरानी हिस्ट्री क्या है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर आप समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू प्रिडिक्ट। ठीक है। आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, और आप में ये नॉलेज टेक्निकल हासिल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो चार्ट्स देखने के बाद प्रिडिक्ट कर सकेंगे। आप बता सकेंगे कि आने वाले वक्त में मार्केट किस तरफ को मूव कर सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या हो सकती है मार्केट मूवमेंट की, ये आप बता पाएंगे। तो ओवरऑल इसकी 90% इंपॉर्टेंट है। अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम फंडामेंटल नॉलेज की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं इट्स अ नॉलेज ऑफ न्यूज़। ये खबरों का नॉलेज है। इसका क्या बेनिफिट होता है आपको, इन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट। आप खबरों की बुनियाद पे मार्केट को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कि लाइक अगर कोई खबर आ रही है जो कि अमेरिका की तरफ से, जो कि डॉलर पे इफेक्ट कर सकती है, तो आपको पता है ये डॉलर वीक होगा, तो इट मीन्स के कौन से पेयर की कौन से पेयर की जो है वैल्यू वो बढ़ सकती है। इसमें आपको नॉलेज मिलेगा रिसेशंस का, इकोनॉमीज का, कंट्रीज के जो डिफरेंट मैटर्स हैं उनकी आपको खबरें मिलेंगी। और दुनिया में कौन सी खबरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ममालिक की, या कौन से वक्त पे क्या हो रहा है मार्केट में, ये सारा नॉलेज आप इसमें हासिल करते हैं फंडामेंटल नॉलेज में। ठीक है जी। ओवरऑल इसको हम इम्पोर्टेंस 10% ही देते हैं, बट आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का, और आपकी जनरल नॉलेज में इजाफे का सबब बनता है ये। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब टेक्निकल नॉलेज की, कि टेक्निकल नॉलेज में हम क्या क्या सीखेंगे जी। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो है टूल्स, जो हम देखेंगे कि कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो इसमें जी जो टूल्स इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले तो इसमें है चार्ट्स, कि चार्ट्स इस्तेमाल होंगे। अब चार्ट्स कौन से होंगे इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम कैंडल चार्ट यूज करेंगे। और कैंडल चार्ट्स को देखने के लिए, उनको व्यू करने के लिए, जो वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेबल वेबसाइट है जिस पे सारी दुनिया मोस्टली जो ज्यादातर लोग जो है वो देखते हैं वो है tradingview.com। ठीक है। ये नोट कर लें आप अपने पास, www.tradingview.com। अच्छा, tradingview.com पे होगा क्या,
आपको इस तरह के कुछ चार्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। ये देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लाइनें ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं। जो लाइनें ऊपर जा रही हैं उनका रंग जो है वो ग्रीन कलर का है, और जो लाइनें नीचे की तरफ आ रही हैं उनका रंग जो है वो रेड कलर का है। बट ये मोटी मोटी लाइनें हैं, इनको अगर हम मुमासलत देखें इनकी, तो इनकी मुमासलत बनती है ऐसे जैसे मोमबत्ती होती है उसके साथ, ठीक है। तो इसी बेस के ऊपर हम इनको कैंडल्स कहते हैं। इनकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट्स को हम मजीद थारोली पढ़ेंगे tradingview.com के ऊपर जाके। दूसरा इसमें जो टूल हम फौरी तौर पे यूज करेंगे वो होगा मेटा ट्रेडर 5, जिसको शार्ट नेम है MT5। दुनिया भर से लाखों जो ट्रेडर हैं वो इसको एक ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर के तौर पे ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो आइकन रहेगा वो ये है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, iOS से भी, एप्पल प्ले स्टोर से भी, एंड्रॉयड से भी। ये हर जगह पे मौजूद है। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आगे जाने से पहले आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन, ताकि मैं आपको लाइव चार्ट्स दिखा दूं। ये देखें जी, ये हमारे पास लाइव चार्ट चल रहा है इस वक्त गोल्ड का। ये देखें प्राइस यहाँ से, ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं इसको ज़रा 1 मिनट पे लेके आता हूँ ताकि आपको इसकी मूवमेंट का अंदाज़ा हो। ये देखें, ये कैंडल बन रही है, यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ से आगे वो फिर नई एक कैंडल स्टार्ट होगी। तो बेसिकली ये देखें, इस तरह से ये चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा होता है ये। और ये कहाँ से ये जाएगा वापस ऊपर की तरफ, और कैसे ये नीचे, कहाँ से ये नीचे की तरफ आ सकता है, ये सारा नॉलेज जो है वो हमने टेक्निकल नॉलेज में ये सारा हमने हासिल करना है। लेकिन ये जो कैंडल्स है बेसिकली इनका अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हम पहले इसको देखेंगे कि कैंडल्स जो है वो कितनी है, किस टाइप की हैं, और इनके पार्ट्स क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कैंडल चार्ट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि इसको हमने पढ़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बिफोर रीडिंग चार्ट्स नीड टू अंडरस्टैंड द कैंडल्स एंड द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कैंडल्स। कैंडल्स को समझना जरूरी है। आप कोई मुझे बता सकता है कि ये जो प्राइस ऊपर जा रही होती है तो किस कलर की कैंडल बनती है? प्राइस ऊपर जा रही है, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन कलर की। ग्रीन। जी जी, ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और ग्रीन कैंडल्स को हम कहते हैं, एक और नाम देते हैं, कहते हैं बुलिश कैंडल्स, ठीक है। तो इसी तरह जब रेड कलर की कैंडल बनती है तो उसको हम कहते हैं, उस वक्त प्राइस जा रही होती है नीचे, तो रेड कलर की कैंडल बनेगी हमेशा। रेड कलर की कैंडल बनेगी तो उसको हम नाम देंगे बेरिश कैंडल, ठीक है। क्या नाम देंगे? बेरिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल जो होती हैं वो नॉर्मली ग्रीन होती हैं और शो कर रही होती हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इस तरह से ये ग्रीन कैंडल होती है, ये शो करती है प्राइस इज गोइंग टू अपवर्ड। बेरिश कैंडल्स आर रेड एंड नॉर्मली शोज प्राइस मार्केट इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है जी। ये तरीकाकार होता है। ये आपके पास एक चार्ट आ गया सामने। इसमें आपको नजर आ रही होगी एक ग्रीन कलर की कैंडल, और एक नजर आ रही होगी आपको रेड कलर की कैंडल। अच्छा, हमेशा याद रखें कि ये जो नीचे वाला ग्रीन कलर बुलिश जो कैंडल रहेगी, जो ग्रीन कैंडल रहेगी, उसका जो ओपनिंग पॉइंट होगा नीचे, ये जब स्टार्ट होती है बिल्कुल यहाँ से होती है, जैसे अभी आपने चार्ट में देखा था ना, नई कैंडल स्टार्ट हुई थी बिल्कुल बारीक सी लाइन से। तो जब भी ये स्टार्ट होगी, ये इस जगह से स्टार्ट होगी ग्रीन कैंडल। ये कहलाएगा इसका ओपनिंग पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट या ओपनिंग प्राइस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल जो है वो ऊपर नीचे होती है समटाइम प्राइस के हिसाब से। तो ये कैंडल जो है, ये ग्रीन कलर जो है, ये इसका पहले आया यहाँ तक। यहाँ तक आया तो इसने अपना एक लो पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया? लो पॉइंट बना दिया। यहाँ से फिर ये कैंडल वापस ऊपर की तरफ चली गई। जब इसमें बायर्स एंटर हो गए, ऊपर ये गई, यहाँ तक गई, और इसने अपना एक हाई पॉइंट बना दिया, ठीक है। हाई पॉइंट बनाने के बाद ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है ये वापस आई, और यहाँ पे आकर ये खत्म हो गई, क्लोज हो गई। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग पॉइंट। ये पॉइंट था हमारा ओपनिंग पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा क्लोजिंग पॉइंट।
और ये ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के अंदर ये जितनी हरे रंग की जो इसका पूरा बॉडी रहेगी, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है। अच्छा, अब ये हरे रंग की पूरी जो बॉडी है, ये तो इसकी हो गई बॉडी ऑफ द कैंडल। ये हो गया इसका ओपनिंग पॉइंट, ये हो गया इसका क्लोजिंग पॉइंट। ये जो दरमियान में ये जो सबसे नीचे जो पॉइंट नजर आ रहा है वो हो गया लो पॉइंट। ठीक है। तो ये इस पॉइंट में और बॉडी के दरमियान में जो एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम विक कहेंगे, इसको कहेंगे लोअर शेडो या लोअर विक। ठीक है। इसी तरह जो ऊपर लाइन इसने छोड़ी है, इसको हम कहेंगे अपर शेडो या अपर विक। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गई हमारी बुलिश कैंडल। अब हम बात करेंगे बेरिश कैंडल की। बेरिश कैंडल आपको पता है रेड कलर की होती है, और इसका मतलब होता है कि प्राइस इज गोइंग डाउन, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ये शो करती है। बेरिश कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है, इसका जो ओपनिंग पॉइंट है वो ऊपर होगा। ऊपर होगा, और इसका क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? इसका क्लोजिंग पॉइंट नीचे वाली साइड पे होगा, यहाँ पे। और इसकी जो बॉडी होगी वो ये दरमियान वाली बॉडी होगी, तमाम की तमाम रेड कलर की जो इसका हिस्सा होगा इस कैंडल का। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं नासरा, मैं क्लास ले रही थी, आप मुझे बता दें आप क्या कर रहे हैं ये। हाँ, ये मैं बता देता हूँ नासा, नो प्रॉब्लम। वैसे तो आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी इसकी। अभी हम कैंडल्स पढ़ रहे हैं कि कौन सी कैंडल क्या कहलाती है और कैंडल के बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है। मैं दोबारा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम चार्ट देखते हैं ना, चार्ट पे हमारे पास दो तरह की कैंडल बन रही होती हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है उसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल्स, और ये शो कर रही होती हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रीन कैंडल बनेगी हमेशा से। ठीक है। इसी तरह अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है तो रेड कलर की कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल जब भी बनेगी उसको हम बोलेंगे बेरिश कैंडल। ठीक है। इस ये हमारे पास एक कैंडल की एग्जांपल है। ये मैंने दो कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल है हमारे पास, एक हमारे पास बेरिश कैंडल है। हम कैंडल के बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। देखें, कैंडल जब भी स्टार्ट होगी ग्रीन कलर की या बुलिश कैंडल, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होगी, ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो जो नीचे से जहां से ये स्टार्ट होगी वो पॉइंट इसका कहलाता है ओपनिंग पॉइंट, या ओपन प्राइस पॉइंट कहलाता है। वैसे इसको ओपनिंग पॉइंट ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे भी आती है समटाइम, जहां पे ये नीचे आके वापस ऊपर चला जाए और एक पॉइंट बना दे, एक लाइन सी बना दे, तो लाइन जहां पे एंड होती है उसको हम कहते हैं लो पॉइंट। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? लो पॉइंट। उसके बाद ये वापस जाती है। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा होता है ये बढ़ता जाता है और यहाँ तक ऊपर तक चला जाता है। ऊपर जाके ये जो एक पॉइंट बना देता है उसको हम कहते हैं हाई पॉइंट। ठीक है। या हाई प्राइस पॉइंट। तो वापस आके जहां पे ये ग्रीन कलर का हिस्सा खत्म हो जाता है और जितनी बॉडी इसकी जो है वो ग्रीन हो जाती है, उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है। अब जो लाइन इसने ऊपर छोड़ दी और जो लाइन इसने नीचे छोड़ दी, इसको लाइनों को हम कहते हैं विक। विक कहते हैं या शेडो ऑफ द कैंडल कहते हैं। तो जो ऊपर वाली साइड पे है वो अपर शेडो कहलाएगा, और जो नीचे वाली साइड साइड पे है वो लोअर शेडो कहलाएगा। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब बेरिश की सेंस में हमने इसको उल्टा कर लेना है। ठीक है। उल्टा कैसे कर लेंगे? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा। ये देखें, रेड कैंडल स्टार्ट होगी यहां से, इसका ओपनिंग पॉइंट होगा ये वाला, इसका क्लोजिंग पॉइंट होगा ये नीचे वाला। ये इसका लोअर शेडो, उसी तरह से इसका अपर शेडो। ये इसकी हाई प्राइस हाई लेवल तक यहाँ तक जाएगी, और ये इसका लो लेवल होगा। ठीक है। इसको हम वापस जाते हैं चार्ट्स के ऊपर, चार्ट के ऊपर जाके भी देखते हैं। ये देखें जी, मैंने आपके लिए कैंडल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये देखें, ये कैंडल चल रही है ना जी। ये कैंडल ये नीचे तक आई, यहां तक, ये देखिए खत्म हो गई। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई उसके बिल्कुल सामने से जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई है, ऐसा ही है। तो अब ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आ गई है,
वो तेजी के साथ, चूंकि ये 1 मिनट की कैंडल है, इसलिए ये जो वर्क है वो तेजी के साथ कर रही है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड करें। ये आपको अपर वीक नजर आ रही है, इसने अपर वीक बना दिया है, अभी ये क्लोज नहीं हुई है, अभी चल रही है। ये यहाँ तक आई है, नीचे प्राइस इस पॉइंट तक। मैं यहाँ पे आपको लाइन लगा, ये देखें, नीचे इस पॉइंट तक आई है ना कैंडल, और ऊपर किस पॉइंट तक गई है, ये देखें, ये ऊपर इस पॉइंट तक गई है ये। अब इसमें 14 सेकंड बाकी हैं, इसके 13 सेकंड बाकी हैं, ये कंप्लीट नहीं हुई। अब ये जो रेड कलर वाला हिस्सा बता रहा है कि इस वक्त मार्केट में प्रेशर है सेलर्स का, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रही है या जा सकती है, ये चीज ये शो कर रहा है। ठीक है, ये लें जी, ये कैंडल क्लोज हो गई। अब जब कैंडल क्लोज हुई तो ये देखें, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट बन गया, ये वाला हिस्सा, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट बन गया। ठीक है, और ओपन कहाँ से हुई थी ये, इस पॉइंट से ओपन हुई थी। अब ये देखिए, न्यू न्यू कैंडल बन रही है ना। अब न्यू कैंडल ने एकदम से मूवमेंट कितनी ज्यादा की है, तो इसका जो ओपनिंग पॉइंट है न्यू कैंडल का, वो है ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। तो जब ये क्लोज होगी, हो सकता है कि ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके ग्रीन बन जाए, ये भी पॉसिबल है ना। तो हो सकता है ये नीचे ही रहे। अब ये जो पिछली कैंडल थी, ये जिसने ऊपर लाइन छोड़ी है, इसको हम कहेंगे अपर वीक, और ये जहां तक ये गई थी इसको कहेंगे हम हाई पॉइंट, और ये नीचे जहां तक आई थी उसको हम कहेंगे लो पॉइंट। ये देखें अब कितनी तेजी के साथ कितनी बड़ी कैंडल बन गई, ये देखें यहाँ से वापस आ गई एकदम से। तो ये मूवमेंट इसकी होती रहती है। ये लें जी, ये रेड कैंडल थी, आपके सामने ग्रीन बन गई, ये ले। अब क्या हुआ, अब इसका ओपनिंग पॉइंट ये हो गया, और क्लोजिंग पॉइंट इसका ये बन गया। बात को समझे आप कि ये किस तरह वर्क करती हैं कैंडल्स। यस सर, समझ आ एक रही है। एक मिनट जी। चले जी, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे वापस। चले, ये अभी नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे हम, आज टाइम हमारे पास थोड़ा है। ठीक है जी, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। स्पोर्ट बल्कि पढ़ ही लेते हैं, मेरे पास मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम है, हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, स्पोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आज हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज स्पोर्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई, और व्हाट इज रेजिस्टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई। इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हम वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये देखें, हम चार्ट पे जाते हैं। इसको एक दफ़ा मैं इस पे जो आपको लाइनें सी ड्रा नज़र आ रही हैं, मैं इनको सबको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपका जो है वो व्यू क्लियर हो जाए। ये ले जी। अच्छा, आपने उससे पहले एक चीज़ थी, वो बहुत ज़रूरी थी, मैं वो भूल के हूँ, आपको यहाँ पे हम करवा देता हूँ मैं। अच्छा, ये चीज याद रखें, जब हम MT5 खोलेंगे तो जो भी हम वहाँ पे हम चीजें देखेंगे, जो भी चीज ट्रेड होगी ना, आप देखते हैं मुख्तलिफ पेज, गोल्ड में ट्रेड हो रहा है, करेंसी में हो रहा है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको जरा समझेंगे। मैं आपके साथ ये स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि वहाँ पे जाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो भी ट्रेडिंग होती है, हम्म, जब हम मेटा ट्रेडर 5 पे जाते हैं या हम आप ओपन करते हैं ना ट्रेडिंग व्यू, तो हमें वहां पे कुछ नजर आ रहे होते हैं सिंबल्स। क्या नजर आ रहे होते हैं, सिंबल्स नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, सिंबल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, आप एक चीज ये ध्यान में रखें, ट्रेडिंग जब भी होगी, ट्रेडिंग ऑलवेज इन पेयर्स। ट्रेडिंग जब भी होगी वो क्या होगी, एक जोड़े की शक्ल में होगी, एक पेयर की सूरत में होगी। हमेशा ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मैं सिर्फ जो है वो डॉलर की ट्रेड कर रहा हूँ, डॉलर के साथ लाजमी कोई ना कोई दूसरा पेयर होगा, कोई ना कोई दूसरा सिंबल साथ में जुड़ा होगा जिस पे आपकी ट्रेडिंग होगी। तो ट्रेडिंग हमेशा किस पे होगी, पेयर्स में होगी, ये चीज क्लियर है। उसके बाद जो सिंबल्स हैं फॉरेक्स में, इन फॉरेक्स always use symbols,
फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा जो है वो सिंबल्स यूज होंगे। अब सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के नाम होते हैं, जो कि डिनोमिनेट कर रहे होते हैं, जो शो कर रहे होते हैं, एब्रीविएशन होती है किस चीज़ की? उन चीज़ों के नाम की। मिसाल के तौर पे हम, पाकिस्तान की करेंसी का क्या नाम है जी? पाकिस्तानी करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपीस। तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा एक चीज याद रखें कि सिंबल जितने भी हैं ना, जो खास तौर पे करेंसीज के हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो थ्री लेटर्स के होंगे, थ्री लेटर्स के। लाइक पाकिस्तानी रुपीस है तो इसको डिनोमिनेट करेंगे PKR से। अच्छा, यहाँ पे जो पीके है ये डिनोमिनेट करता है पाकिस्तान को, कंट्री का नाम होगा। और जो तीसरा वर्ड है ये उसकी कंट्री की करेंसी का नाम होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा जी? इसका सिंबल, इसका सिंबल है USD। यहाँ पे US जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स को, कंट्री को। और D रिप्रेजेंट कर रहा है करेंसी को, डॉलर को, ठीक है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन करेंसी का नाम भी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो यहाँ पे मुल्क का नाम डिनोमिनेट होगा AU के साथ, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसी है डॉलर, तो ये आएगा यहाँ पे D। इसी तरह से कनाडा, कनाडा का भी क्या है? कैनेडियन, उसकी करेंसी का नाम भी डॉलर है। तो उस, लेकिन उसकी करेंसी का साइन क्या होगा? CA कनाडा, और D डॉलर। अब मैं यहाँ पे UAE में बैठा हूँ, यूनाइटेड अरब अमारात में। तो इसकी करेंसी का क्या नाम है? अरब इमाराती दिरहम। तो इसका सिंबल क्या बनेगा? AED। अरब अमारात जो है, AE जो है वो डिनोमिनेट करता है अरब एमिरेट्स को। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं एक और करेंसी की, जापानीज। जापान की करेंसी का नाम है जी येन। तो इसका जो यहाँ पे सिंबल बनेगा, JP बनेगा जापान के लिए, Y बनेगा इसकी करेंसी येन के लिए, ठीक है। इंडिया की करेंसी का नाम है इंडियन रुपीस। तो इसका क्या बनेगा? INR स्टैंड करेगा इंडिया के लिए, R स्टैंड करेगा रुपीस के लिए, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब हम कोई भी यहाँ पे पेयर बना सकते हैं। USD का पेयर हम बना सकते हैं PKR के साथ। तो वो पेयर किस तरह से लिखे जाएंगे, इसके बाद हम वो करेंगे। इसकी उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गोल्ड का अगर आप में से किसी ने साइंस पढ़ी है तो उसको पता होगा, गोल्ड का जो साइंटिफिकली नेम है वो है AU, ठीक है। ओरम, उसको बोलते हैं ओरम, AURUM। तो इसको हम डिनोमिनेट करते हैं AU के साथ। बट चूंकि ये किसी कंट्री की मलकियत नहीं है ना, किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं है, करेंसी तो हर मुल्क की अपनी अपनी है ना। तो ये चूंकि मेटल है, किसी मुल्क की मलकियत नहीं है, तो याद रखें जो भी ऐसी चीज़ें, ऐसी अजनास जो किसी मुल्क की मलकियत नहीं है, वो जब भी ट्रेड होंगी तो उनसे पहले एक लेटर लगेगा। चूंकि वो एक्सचेंज पे ट्रेड होंगी, उनसे पहले एक लेटर लगेगा एक्स का। क्या लगेगा? एक्स का। इट मीन्स कि एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है। यहाँ पे XAU का क्या मतलब हो गया? एक्सचेंज में गोल्ड, ठीक है। एक्सचेंज में जो गोल्ड है वो ट्रेड होगा, इसका पेयर बनेगा किसी ना किसी करेंसी के साथ, तभी ये उसमें ट्रेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ से हम वापस चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। इसको आपने नोट भी कर लें और देख भी लें, लिख भी लें, मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पे आप ये देखें लेफ्ट साइड पे, ये जहाँ पे सर्च बार आ रही है, इसके सामने लिखा हुआ है XAU USD। तो इसका क्या मतलब हुआ?
एक्सचेंज में गोल्ड जो है वो यूएस डॉलर के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के साथ इसका पेयर बना हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फॉरेक्स पे आ जाता हूँ। फॉरेक्स पे मैं जब आया तो आप ये देखें नीचे सारे आपके सामने पेयर शो हो रहे हैं। ये बताता है कि आपने किस पेयर में ट्रेड करना है। आप यहाँ से वो पेयर सिलेक्ट करेंगे, उस पेयर का चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जहन में रखने वाला, वो क्या है, अब इस पेयर में जिस करेंसी का नाम पहले होगा, ठीक है, जिस भी चीज का नाम पहले होगा, लाइक यहाँ पे यूरो है, यूएसडी है, इट मीन्स कि आप जो है वो यूरो को मेजर पेयर तकसीम कर रहे हैं, इस पे ट्रेड कर रहे हैं यूएसडी के साथ। तो आप क्या बाई कर रहे हैं, वहां पे यूरो बाई कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर ये देखें यहाँ पे क्या है, ये जीबीपी यूएसडी है। जीबीपी किस चीज का सिंबल है, ये है पाउंड का, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है। उसका पेयर बना हुआ है यूएस डॉलर के साथ। ये रहा आपका यूएस डॉलर का जेपीवाई के साथ पेयर, जापानीज यान के साथ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि पेयर आज हमने पढ़ लिए कि पेयर और सिंबल्स में हमेशा यहाँ पे ट्रेडिंग में सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, और ट्रेडिंग जो है वो हमेशा पेयर में होती है। ठीक है। अब मैं जो है वो एंड करने लगा हूँ रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के बाद जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर सबके पास मौका होगा, जिसका जो सवाल है वो मुझसे कर सकता है। ठीक है।